अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर एक नए वाक़े के साथ। बगदाद के हाकिम इब्राहिम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर ने उससे फरमाया, कातिल को रिहा कर दो। ये हुक्म सुनकर हाकिम बगदाद कांपता हुआ उठा और सिपाहियों से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल हो। उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम है। हाकिम बगदाद ने कहा, उसे मेरे सामने लाओ। उसे लाया गया। हाकिम बगदाद ने कहा, सच सच बताओ, वाक़या क्या है। उस शख्स ने कहा, सच कहूँगा, झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। बात ये हुई कि हम चंद आदमी मिलकर अयासी व बदमाशी किया करते थे। एक बूढ़ी औरत को हमने मुकर्रर कर रखा था जो हर रात किसी बहाने से कोई न कोई औरत ले आती थी। एक रात वह एक ऐसी औरत को ले आई जिसने मेरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। बात यह हुई कि वह औरत जब हमारे सामने आई तो चीख मारकर और बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश की और जब वह होश में आ गई तो उसने चीखने और बेहोश होने की वजह पूछी। वह बोली, ऐ नौजवान, मेरे हक़ में अल्लाह से डर। मैं फिर कहती हूँ कि अल्लाह से डर। ये बुढ़िया तो बहाने से मुझे यहाँ लेकर आई है। देख, मैं एक शरीफ औरत हूँ और सैयदा हूँ। मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी माँ फ़ातिमा ज़ोहरा हैं। खबरदार, इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ बदनिगाही से ना देखना। मैंने जब उस पाक औरत से जो सैयदा थी ये बात सुनी तो लरज़ गया और अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो उस मुकर्रमा व मुअज्जमा खातून की बेअदबी ना हो पाए। मेरे दोस्तों ने मेरी इस बात से ये समझा कि ये हम सब को हटाकर खुद उस औरत से गुनाह करना चाहता है और उनसे धोखा कर रहा है। इस ख्याल से वे मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए। मैंने कहा, मैं किसी सूरत पर तुम लोगों को उस खातून के करीब जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। लड़ूंगा, मर जाऊंगा, मगर उस सैयदा की तरफ बदनिगाही मंजूर नहीं करूंगा। इसलिए वे सब मुझ पर झपट पड़े और मुझे उनके हमले से एक जख्म भी आ गया। और उसी दौरान एक शख्स जो उस सैयदा के कमरे की तरफ जाना चाहता था, मेरे रोकने पर मेरे ऊपर हमलावर हुआ तो मैंने उस पर छुरी से हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर उस सैयदा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला तो शोर मच गया। छुरी मेरे हाथ में थी, मैं पकड़ा गया और आज ये बयान दे रहा हूँ। हाकिम बगदाद ने कहा, जाओ, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर नेक व बद आदमी और हर नेक व बद अमल को जानते और देखते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के लिहाज व अदब से आदमी का अंजाम अच्छा हो जाता है। लिहाजा हर उस चीज़ का दिल में अदब व एहतराम रखना चाहिए जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की नई वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।